हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस दिखाने वाली हूँ विथ एग्ज़ाम पैटर्न। क्या मार्किंग रहेगी, किस तरह से आपका पेपर आएगा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, सारी चीज़ें इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम के अंदर। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर आपको ये पता ही होगा 3 पेपर लगते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर भी पेपर दे के आ चुके हैं, तो वही पैटर्न आपका सेकेंड ईयर में भी है, तो वो चीज़ें तो चेंज नहीं होंगी। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता पेपर पैटर्न, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट पेपर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर आपके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, बी, सी। पेपर होगा आपका 50 मार्क्स का। सेक्शन ए के अंदर आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हाफ ऑफ मार्क्स के। और जैसे कि आपको पता है कि हर पेपर के अंदर 5 यूनिट होती है। ये चीज़ें मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट जिन्होंने पेपर दिया ज़्यादा उनको पता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का पैटर्न सेम ही है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सेक्शन ए के अंदर आपके जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके 5 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन। ठीक है, और उन 10 क्वेश्चन में से आपको पूरे 10 क्वेश्चन करने होते हैं हाफ ऑफ मार्क्स के, यानी सेक्शन ए हो गया आपका 5 नंबर का। फिर सेक्शन बी में आपसे 10 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, हर यूनिट से 1 क्वेश्चन आपको करना होगा। फिर सेक्शन सी में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होंगे, 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं चूज़ करने के लिए आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हैं। इसलिए बीएससी का पेपर मैं तो मानती हूँ कि ईजी ही होता है, क्योंकि इसमें आपको चॉइस मिलती है। हर ऑप्शन के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस मिलती है कि आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हैं। इसलिए पेपर ज़्यादा टफ नहीं होता बीएससी का, यदि आपने अच्छे से पढ़ाई करी हो तो सबसे पहला पेपर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर आपकी 5 यूनिट हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर पेपर के अंदर आपकी 5 यूनिट होगी। पहली यूनिट है इसमें केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। सेकेंड यूनिट है इसमें केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। थर्ड यूनिट है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फोर्थ यूनिट है इसमें केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एंड केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड। इन सभी के नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं चैनल पर, तो वहाँ से आप देख लेना यदि आपको नोट्स चाहिए तो। और यदि आपके पास ऑलरेडी नोट्स बुक्स वगैरह हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये है इसकी यूनिट 5। इस यूनिट 5 के अंदर इसमें 3 पार्ट हैं, एसिड एंड बेस, नॉन एक्वस सॉल्वेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये तीनों पार्ट मिला के आपकी एक यूनिट बनती है। ओके, ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस। देन पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें भी वही आपके 3 सेक्शन होंगे, 50 नंबर का पेपर होगा। पेपर पैटर्न सेम होगा तीनों पेपरों के लिए, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिलेबस ही देख लेते हैं। सिलेबस में आपकी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके अंदर आपके 2 पार्ट हैं, यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको टॉपिक्स पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके बीएससी के सिलेबस में हैं सेकेंड ईयर के अंदर। सेकेंड यूनिट आती है आपकी अल्कोहल एंड फिनॉल। इसमें 2 पार्ट हैं यहाँ पर, ये अल्कोहल के टॉपिक्स हैं एंड देन ये फिनॉल के टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप इन टॉपिक्स के यदि स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं तो एक एक टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करिए, उनके लेक्चर्स के वीडियो देखिए, उन्हें समझिए, और नोट्स आपको मेरे चैनल पर मिल ही जाएंगे। प्लेलिस्ट में हर चैप्टर के लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैंने नोट्स का, और उनके पीडीएफ लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लेक्चर्स आप अदर यूट्यूब चैनल से एक एक टॉपिक सर्च करके पढ़ सकते हैं, और नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। इस तरह आप अपनी बीएससी की पूरी पढ़ाई यूट्यूब से कर सकते हैं बिना किसी अदर कोचिंग से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें यूनिट 4 है आपकी, काफ़ी बड़ी यूनिट है ये यूनिट 4। इसमें आपके 3 पार्ट हैं, ईथर इपॉक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये सारे टॉपिक्स ही हैं आपके बीएससी के सिलेबस के अंदर, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। फिर भी मैंने काफ़ी बिल्कुल शॉर्ट एंड बिल्कुल जो एक अच्छे बेस्ट नोट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करी है इस चैनल पर। तो आप एक बार मेरे नोट्स देखिएगा, आपको उनको पढ़ के बहुत ही ईजी लगेगा ये केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस। ठीक है, यूनिट 5 है आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन और एल्केल एरालामिन्स। ठीक है, फिर इसमें आ गया आपका पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री, वही 3 पार्ट, 50 नंबर का। पैटर्न वही रहेगा जो आपको स्टार्टिंग में बताया था।
फिर इसमें आपकी यूनिट 1 है थर्मोडायनेमिक्स 1, ठीक है। इसमें 2 पार्ट हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स के। यूनिट 2 हो गई थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड, इसके सारे टॉपिक्स हैं। फिर यूनिट 3 के अंदर आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम, ये 2 पार्ट हैं, ठीक है। यूनिट 4 है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और यूनिट 5 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन टॉपिक्स के, ताकि आपको सिलेबस के सारे टॉपिक्स पता हों, ठीक है। अब हम बात करें केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की, तो केमिस्ट्री का जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो भी होता है 75 नंबर का, और इसमें आपको मिनिमम चाहिए 27 मार्क्स पास होने के लिए 75 में से, जो कि हर कॉलेज वाले दे ही देते हैं। तो प्रैक्टिकल में तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते, चाहे आपको कुछ भी आता हो या ना आता हो, ठीक है। फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, किस तरीके से किस किन चीज़ों के कितने मार्क्स रहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें 2 सेक्शन हैं। सेक्शन ए में आपके ये सारे प्रैक्टिकल हैं, सेक्शन बी में ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं प्रैक्टिकल के। इनमें से कुछ तो आपको रिकॉर्ड के अंदर जब आप बनाओगे तो उनमें भी आपको लिखने पड़ेंगे ये सारे प्रैक्टिकल्स। मैंने प्रैक्टिकल फाइल की भी आपको PDF प्रोवाइड की हुई है, उनकी भी वीडियोस बना रखी है चैनल पर। तो जिन्हें प्रैक्टिकल फाइल्स लेनी है सेकेंड ईयर की, वो भी प्लेलिस्ट चेक कर लेना है, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, ठीक है। अब हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं। अब ये जो आपका 75 नंबर का मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया ना, इसमें आपके तीनों पेपरों के प्रैक्टिकल कंबाइन होकर बनेंगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं आपके प्रैक्टिकल में जो आपको करने होते हैं। आई नो मोस्टली कॉलेजेस के अंदर प्रैक्टिकल नहीं कराए जाते, प्रैक्टिकल के नाम पर केवल लास्ट में आपको एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है और उसे ही सबमिट करा देना होता है। वाइवा भी लगे या ना लगे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारे आपके वो प्रैक्टिकल्स हैं जो कि BSc के सिलेबस में आप लोगों को पढ़ने होते हैं। यदि आपको आपकी नॉलेज बढ़ानी है तो फिर आप इन प्रैक्टिकल्स को, एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं कि किस तरह के क्या क्या प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि कॉलेज वाले तो आप लोगों को प्रैक्टिकल कराने से रहे ये सारे के सारे। हो सकता है कुछ 1-2 करा भी दें, लेकिन पूरे तो कोई नहीं कराता, ठीक है। तो यहीं पर ये आपका हो गया इंग्लिश मीडियम का पूरा BSc सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म। नाउ यहाँ से आपका BSc सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का हिंदी मीडियम का सिलेबस आप देख लीजिए। सिलेबस सेम ही है, ऐसा मत सोचना कि इंग्लिश मीडियम का सिलेबस अलग है और हिंदी मीडियम का सिलेबस अलग है। केवल वो जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हुए हैं वही टॉपिक्स हिंदी में लिखे हुए हैं, ताकि हिंदी मीडियम को यदि कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो तो वो यहाँ से देख सके। फर्स्ट पेपर आपका अकार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर आपके वही 3 खंड होंगे। ये किस तरीके से मार्किंग है वो मैं आपको स्टार्टिंग में इंग्लिश के अंदर ही बता चुकी हूँ। इंग्लिश मीडियम का जब मैंने सिलेबस दिखाया था तो पैटर्न आप वहाँ से समझ लेना वीडियो को पीछे करके, और आप सिलेबस के टॉपिक्स यहाँ से देख लीजिए हिंदी के अंदर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट है आपकी प्रथम संक्रमण श्रृंखला के तत्वों का रसायन। सेकेंड यूनिट है सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। थर्ड यूनिट हो गई आपकी उप सह संयोजक यौगिक। फोर्थ यूनिट में आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स का रसायन पढ़ना है। हिंदी मीडियम के भी सारे चैप्टर के नोट्स, सारी यूनिट्स के नोट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फिर सेकंड आपका पेपर आ गया है कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला पेपर था आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सेकंड पेपर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें भी वही 50 नंबर का पेपर, 3 खंड एबेस है, तीनों की मार्किंग सेम रहेगी। और यहाँ से आप यूनिट्स के टॉपिक्स देख लीजिए। फर्स्ट यूनिट आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली है। सेकेंड यूनिट हो गई अल्कोहल एंड फिनॉल, दोनों का कंबाइन होकर एक यूनिट बनेगा। थर्ड यूनिट है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन जो मेन एग्जाम्स में आती है, पूछी जाती है, अब तक पूछी गई है, वही मैंने अपने सिलेबस में अपने नोट्स में डाली हुई है। जो मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, उनमें वही चीज़ें हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जो सिलेबस में तो डाल दिए जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम में कभी पूछे ही नहीं जाते। तो वो टॉपिक्स मैंने अपने नोट्स में बिल्कुल नहीं डाले, वही चीज़ें आपको नोट्स में मिलेंगी जो कि आपको पढ़नी है। आप एक बार वो नोट्स ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे वो नोट्स, ठीक है। नाउ आपका थर्ड पेपर जो आपका फिज़िकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन, उसका सिलेबस आप यहाँ से देख लीजिए। इसमें आपका फर्स्ट यूनिट है ऊष्मागतिकी फर्स्ट। इसके अंदर आपके 3 पार्ट हैं, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मा रसायन, ठीक है। फिर इसमें सेकेंड यूनिट है आपकी ऊष्मागतिकी सेकेंड। इसके अंदर आपके 3 पार्ट हैं, यहाँ से आप तीनों पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर थर्ड है इसमें रासायनिक साम्य और प्रावस्था साम्य, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है। फोर्थ यूनिट आ गई आपकी विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली यूनिट है। ये वाला जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है, इसमें से आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स तो जो आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें से आए हुए हैं और बाकी काफ़ी सारे टॉपिक्स नए भी हैं। तो सारी चीज़ें आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी। नाउ यहाँ से नेक्स्ट अब आपका आ गया प्रैक्टिकल वाला पैटर्न। तो प्रैक्टिकल के आप देख सकते हैं वही 75 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। और इसमें आपके जो मार्किंग डिवाइडेड है वो इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अंक विभाजन वाला टॉपिक आप यहाँ से देख सकते हैं। अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं वो आप यहाँ से देख लीजिए। फिर ये सारे टॉपिक्स हैं आपके प्रैक्टिकल के अंदर, जो भी आपको करने हैं प्रैक्टिकल या फिर रिकॉर्ड में लिखने हैं वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो वैसे तो आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे नहीं, ये आपको चाहे आप कोई से भी कॉलेज में हो, सारे प्रैक्टिकल्स आपको कोई नहीं करवाता, कितना ही अच्छा कॉलेज हो आपका। तो काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स आपको खुद से ही यदि आपको समझने हैं, यदि आप देखना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, तो आप यहाँ से प्रैक्टिकल्स के स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इनके नेम के, और इनको फिर आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे प्रैक्टिकल्स की वीडियोस। आपको पता ही है कि काफ़ी सारे लेक्चर्स की वीडियो, प्रैक्टिकल्स की वीडियो सभी अपलोडेड हैं यूट्यूब पर, तो वहाँ से भी आप देखकर समझ सकते हैं कि क्या क्या होता है इन प्रैक्टिकल्स में एक्चुअली। और जब आप इनको रिकॉर्ड में लिखोगे तो भी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि आप क्या चीज़ें लिख रहे हो, वरना काफ़ी स्टूडेंट्स बस प्रैक्टिकल्स फाइल छाप देते हैं कॉलेज में सबमिट कराने के लिए, उन्हें पता नहीं होता क्या लिख रहे हैं क्या नहीं है। तो यदि आप इन टॉपिक्स को देखकर यूट्यूब से समझ लेते हैं तो काफ़ी अच्छी आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। बाकी जिन्हें डायरेक्ट प्रैक्टिकल फाइल्स लिखनी है अपनी कॉलेज में सबमिट कराने के लिए, तो वो मैंने प्रैक्टिकल फाइल्स की PDF भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है चैनल पर, उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप देख लेना। अब यहीं पर आपके पूरे प्रैक्टिकल फाइल्स यानी ये जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है। यदि अभी भी कोई भी डाउट है सिलेबस के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर इसका आपके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।